श्रीमान गो, यह मैनेजर चेन की तरफ से है। उन्होंने मुझसे आप तक पहुंचाने को कहा। श्रीमान गो, कल रात मैं अपनी दोस्त लिली की शिफ्ट कवर कर रही थी। उसने कहा कि उसने अपना हार ऊपर छोड़ दिया है और कि आप यहाँ बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसलिए मैं खुद ऊपर आ गई। मुझे पता है कि अब मैं कुछ भी कहूँ, मैंने आपके नियम तोड़ दिए हैं। यह सब मेरी गलती है, तो आप मुझे जैसी भी सजा देना चाहें मैं स्वीकार करूंगी। यह मासूमियत बिल्कुल चार्लोट जैसी अजीब सी लगती है। कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार। यहाँ आकर बैठो। मैं खड़ी ठीक हूँ श्रीमान गु। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। यहाँ आकर बैठो। नाटक बंद करो। तुमने कहा था कि मेरी दी हुई कोई भी सजा स्वीकार करोगी। इसका मतलब है कि फैसला मेरा है ना? श्रीमान गो, 10% आपकी संपत्ति है। अगर आप मेरी तनख्वाह काटना चाहते हैं या मुझे निकाल भी देना चाहते हैं, मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं सम्मान की मांग करती हूँ। सम्मान? मैं तुमसे खेल रहा हूं। अच्छी बनो। तुम खास हो, नहीं तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? श्रीमान गो, कुछ तो शर्म करो। वह सचमुच लगती है जैसे नहीं चाहती कि मेरा कोई लेना देना हो। एक नाटक। खरगोश को जाल में फंसाने के लिए मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी ताकि वह सीधे जाल में चली आए। ठीक है। खैर, लगता है मैंने आपके बारे में गलत समझा मिस जी। चूंकि आप मिस जी ऐसी कोई मंशा नहीं रखती, तो आप जाने के लिए आजाद हैं। लेकिन जाने से पहले मेरे लिए लूना को फोन लगा दो। अरे वायट, चार्लोट और मेरा खून का रिश्ता नहीं है। मेरी योजना थी कि जब पूरी तरह से गू परिवार पर काबू हो जाए, तब दिल की बात कहूं और उसके साथ रहूं। वायट, मैं अब एड्रियन के साथ हूँ। लेकिन वह किसी और के प्यार में पड़ गई। कौन है? श्रीमान गो, मुझे माफ करना। मेरा मतलब नहीं था इस निजी कमरे में आने का। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये आंखें बिल्कुल चार्लोट की आंखों जैसी हैं। वायट के निजी अभयारण्य से बाहर निकलने के लिए बिना किसी नुकसान के तुमने जानबूझकर अपनी आंखों का मेकअप चार्लोट जैसा किया। यह एक बड़ी सफलता थी। दरअसल मैं ट्रांसमाइग्रेशन ब्यूरो से हूँ, द मर्सिलेस एस एजेंट 37। मेरा मिशन एक उपन्यास की दुनिया में प्रवेश करना है और सभी मासूम सहायक महिला चरित्रों का बदला लेना है। देखो, मूल स्टेलाशी उन पुराने उदास उपन्यासों में से एक में बस एक बंदूक की भेंट चढ़ने वाला किरदार थी। जब पुरुष नायक एड्रियन फू और महिला नायक चार्लोट गू अलग हो गए, तो उसने पुरुष नायक के साथ 3 महीने डेट की। श्रीमान गो, आपके मांगे गए दस्तावेज यहाँ है। जब चार्लोट को पता चला तो वह गुस्से से आगबूला हो गई। तो वह अपने लाडले भाई वायट गू के पास गई और दिल की बात कह दी।
इसकी वजह से वाइट गुने स्टेला शी को तबाह कर दिया और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। क्यों? बस मुझे बताओ क्यों? हमने सिर्फ 3 महीने डेट किया था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मूल स्टेला को चोट पहुंचाने वाला हर व्यक्ति शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हो। स्टेला शी के माता पिता दोनों स्टारलाइट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वह एक सभ्य शिक्षित परिवार से आती है जहां बहुत सख्त नियम है। फिलहाल वह भौतिकी विभाग में तीसरे साल की छात्रा है और पूरे कैंपस की निर्विवाद प्रतिभाशाली सुंदरी है। मेधावी छात्रा है ना? वह द बरसेन में अंशकालिक काम कर रही है ताकि अपने माता पिता से छुपाकर ली जा रही अभिनय कक्षाओं की फीस भर सके। लगता है वह शोबिज में करियर बनाना चाहती है। शोबिज में करियर? बस एक और सोने की चिड़िया। कुछ खास प्रतिभा है? लेकिन श्रीमान गु, आज वह आपके निजी कमरे में घुस आई क्योंकि लिली नाम की एक सहयोगी वेट्रेस ने उसे फंसाया था। उसे कल पेंटहाउस स्वीट में मेरा इंतजार करने के लिए कह दो। जी सर। श्रीमान गो, यह मैनेजर चेन की तरफ से है। उन्होंने मुझसे आप तक पहुंचाने को कहा। श्रीमान गो, कल रात मैं अपनी दोस्त लिली की शिफ्ट कवर कर रही थी। उसने कहा कि उसने अपना हार ऊपर छोड़ दिया है और कि आप यहाँ बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसलिए मैं खुद ऊपर आ गई। मुझे पता है कि अब मैं कुछ भी कहूँ, मैंने आपके नियम तोड़ दिए हैं। यह सब मेरी गलती है, तो आप मुझे जैसी भी सजा देना चाहें मैं स्वीकार करूंगी। यह मासूमियत बिल्कुल चार्लोट जैसी अजीब सी लगती है। कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार। यहाँ आकर बैठो। मैं खड़ी ठीक हूँ श्रीमान गु। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। यहाँ आकर बैठो। नाटक बंद करो। तुमने कहा था कि मेरी दी हुई कोई भी सजा स्वीकार करोगी। इसका मतलब है कि फैसला मेरा है ना? श्रीमान गो, द बरसन आपकी संपत्ति है। अगर आप मेरी तनख्वाह काटना चाहते हैं या मुझे निकाल भी देना चाहते हैं, मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं सम्मान की मांग करती हूँ। सम्मान? मैं तुमसे खेल रहा हूं। अच्छी बनो, तुम खास हो, नहीं तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? श्रीमान गो, कुछ तो शर्म करो। वह सचमुच लगती है जैसे नहीं चाहती कि मेरा कोई लेना देना हो। एक नाटक। खरगोश को जाल में फंसाने के लिए मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी ताकि वह सीधे जाल में चली आए। ठीक है, खैर लगता है मैंने आपके बारे में गलत समझा मिस शी। चूंकि आप मिस शी ऐसी कोई मंशा नहीं रखती तो आप जाने के लिए आजाद हैं। लेकिन जाने से पहले मेरे लिए लूना को फोन लगा दो। ठीक है श्रीमान गु, मैं आ रही हूँ। श्रीमान गु, वायट का एक नियम है, उसकी कोई भी छोटी मोटी रिलेशनशिप 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलती। इस हफ्ते की उसकी प्रेमिका लूना है। मिस शे, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहती हो? श्रीमान गु, मैनेजर चेन ने मुझे कहा था कि आज रात टॉप फ्लोर पर रहकर आपकी देखभाल करूं। चूंकि आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं चलती हूं। मालकिन, वो आपको पूरी तरह से उकसा रहा है। वो चाहता है कि आपको जलन हो, इस तरह उसका ऊपरी हाथ रहेगा। बिल्कुल प्लेयर वाली चाल। क्या मुझे मत बताना कि तुम सच में उम्मीद कर रही थी कि वाइट जैसा लड़का एक चापलूस बन जाएगा। स्टेला, तुम। स्टेला, कल वाली बात का मेरा सच में यह मतलब नहीं था। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना क्यों चाहूंगी, सिवाय इसके कि क्या श्रीमान गु ने तुम्हें परेशान किया? मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ समझा देती हूँ। लिली, मुझे पता है तुम्हारा यह मतलब नहीं था। तुम्हारी दादी अभी भी बीमार है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगी। क्या बेवकूफ हूँ मैं? उसका चेहरा इतना सुंदर है और उसने मुझसे इतना सारा बिजनेस छीन लिया है। मालकिन,
आपने लिली का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है वायट का ध्यान खींचने के लिए। अब उससे और क्यों पंगा लेना? उससे निपटने में अपने हाथ क्यों गंदे करूं? वैसे भी मेरी उसके लिए अभी भी योजनाएं हैं। स्टेला, चलो चलें, चलो कुछ ड्रिंक्स बेचने चलते हैं। चलो। पूरी रात एक भी बोतल नहीं बिकी। लगता है वायट ने पहले ही मुझे अपना लक्ष्य बना लिया है। ऐसे में आज रात और देर तक यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ओवेन, तुमने पिछली बार कहा था कि द रोड टू रियलिटी उधार लेना चाहते हो। मैं प्राइमाउंट पुस्तकालय में हूँ और यह किताब मेरे सामने ही है। चाहोगे तो मैं ले लूँ? प्राइमाउंट पुस्तकालय द बर्सन से बस कुछ 100 मीटर दूर है। यह बहुत करीब है, यह बहुत करीब है। स्टेला, इस किताब को देखकर मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। बाहर जाते वक्त कम कपड़े पहनना। उसे तुम्हारी गर्दन पर लगा हिकी दिखने दो। श्रीमान गु, आपका मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ कि वह पहली पहल करे और तुम उसे उकसाने वाले हो, समझे? पर मैं। क्या इतना काफी है? ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा आप कहते हैं। अरे वायट, अरे चार्लोट, एड्रियन कल काम से तारापुर शहर आ रहा है। मैं तुम दोनों की मुलाकात करवाना चाहती हूँ। ओह वायट, तुम और वह मेरी जिंदगी के सबसे अहम आदमी हो। मेरी जिंदगी के सबसे अहम आदमी हो। मेरे प्रेमी को बेशक तुम्हारी मंजूरी चाहिए। जरूर। तो मैं कल रात के लिए नदी तट बिंदु पर टेबल बुक करवा दूंगा। मैं उसे डिनर पर बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वायट। ओह हाँ वायट, पापा कहते हैं तुम्हारी प्रेमिका है। क्यों ना तुम उसे भी कल रात ले आओ? मैं अपनी भाभी से जरूर मिलना चाहूंगी। हाँ, मेरी प्रेमिका है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं उसे ले आऊंगा। हाँ ठीक है। चार्लोट, क्या तुम सच में स्वीकार कर सकती हो किसी और शानदार औरत को मेरे साथ खड़ा देखकर? तो फिर देखते हैं। मुझे पता है मेरा भाई कैसा है। मैंने उसके साथ रहने के सपने भी देखे हैं, लेकिन उसके आसपास प्रेमियों की अनंत लाइनें देखने के बाद मैंने वह सपना दफन कर दिया। फिर भी मैं किसी को भी नहीं होने दूंगी उसके दिल में मेरे से ऊपर जगह बनाते हुए। श्रीमान गु, स्टेला शे द बरसेन से जा चुकी हैं। क्या द बरसिन के कर्मचारी आधी रात के बाद ही छुट्टी करते हैं? उसने कहा आज रात काम कम था, इसलिए वो जल्दी चली गई। मैं समझ गया। उसकी मनोरंजन उद्योग में जाने की इतनी जल्दी है। क्या उसे पता नहीं कि उस दुनिया में कदम रखते ही वह कभी साफ नहीं रह सकती? तो फिर वह मेरे सामने यह सबसे ऊपर रहने का नाटक क्यों कर रही है? आज रात पैसे नहीं कमाने से लगता है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वह किसी और से बात करके इतनी खुश भी हो सकती है। क्या उसे चिंता नहीं कि वह अगले हफ्ते अपनी अभिनय कक्षाओं की फीस नहीं दे पाएगी? मिस शी, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। श्रीमान गु, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं बस स्कूल वापस जा रही हूँ। कोई परेशानी नहीं, मैं जोर देता हूँ। साहब कहने लगा, एक प्रीत माइक ड्रग। उसने साफ कह दिया है कि वह नहीं चाहती। कृपया उसकी इच्छा का सम्मान करें। और तुम हो? श्रीमान गु, यह मेरा प्रेमी है, तो आपकी चिंता अनावश्यक है। पेशकश के लिए शुक्रिया। अभी के लिए बस साथ दे दो। मैंने स्टेला शी के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है। उसका कोई प्रेमी नहीं है। मिस शी, मेरा यह ख्याल है तुम जैसी खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की एक साथ 2 प्रेमी रख सकती है। तुम साहब, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे नहीं आती। स्टेला मेरी प्रेमिका है और वह हमेशा सिर्फ मेरी ही रहेगी। मिस शी, मैंने सुना है तुम लिली के काफी करीब हो। उसने बहुत ज्यादा पी ली है।
शायद तुम्हें उसकी खबर लेनी चाहिए। क्या यह धमकी है? ओवेन, तुम्हें पहले वापस चले जाना चाहिए। मुझे लिली के पास जाना है। स्टेला, वह ठीक है, मैं समझ गया। जब तुम स्कूल वापस पहुंचो मुझे संदेश जरूर भेजना, नहीं तो प्रोफेसर शी चिंतित हो जाएंगे। मिले खिल के अगले पर पूरा संधेगा। मिले। हाँ हाँ। पहले आप, मिस शी। शायद किसी का पीछा करने से पहले देख लो कि तुम उसके लायक भी हो या नहीं। तो तुम एड्रियन फू को जानते हो? हम्फ, पकड़ लिया। ना, नहीं, मैं उसे नहीं जानती। अच्छा, ऐसे ही रखो। वह किसी और का है, उसके बारे में सोचना भी मत। अगर चार्लोट को वह पसंद है तो वह अलग बात है। और तुम्हारा दिल भी एड्रियन फू पर आ गया है, तो क्या मैं, वायट गो, इतना भी अच्छा नहीं हूं? श्रीमान गु, एड्रियन फू की प्रेमिका है या नहीं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक बार हमारे स्कूल में लेक्चर दिया था। मैं उनकी काबिलियत की बहुत इज्जत करती हूँ। वह मेरे लिए बस एक रोल मॉडल है, बस। रोल मॉडल? हाँ, मैं एड्रियन फू को उसके दिल से निकाल दूंगा, जड़ से। मैं चाहता हूं कि उसकी नजर, उसके ख्याल पूरी तरह से और बिल्कुल सिर्फ मेरे ही हों। मुझे अंदाजा लगाने दो। मिस शी, तुम्हारे माता पिता को कोई अंदाजा नहीं है कि तुम द बरसेन में अंशकालिक काम कर रही हो। उन्हें नहीं पता कि तुमने अभिनय कक्षाएं ज्वाइन की हैं, और उन्हें यकीनन नहीं पता कि तुम ऑडिशन के लिए सागरतट नगर उड़ान भरती रहती हो, है ना? आप आखिर करना क्या चाहते हैं, श्रीमान गु? अगर यह पिछली बार की बात है जब मैं गलती से टॉप फ्लोर पर चली गई थी, मैं इस्तीफा दे सकती हूँ। मिस शी, मैं एक झटके में तुम्हें द बरसेन से निकलवा सकता हूं अपनी उंगलियों के एक तड़क से। क्या स्टारलाइट विश्वविद्यालय की एक मेधावी छात्रा के पास बस इतना ही सूझता है? तुम्हें लगता है मैं बस इतना ही चाहता हूं? है? श्रीमान गो, मेरी भी सीमाएं हैं। मैं कास्टिंग काउच स्वीकार नहीं करूंगी, और मैं किसी की मालकिन नहीं बनूंगी। पता है, तुम सिर्फ भोली नहीं हो, तुम्हारी याददाश्त भी खराब है। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे दो प्रेमी हो सकते हैं। मतलब, मैं तुम्हारा दूसरा बन सकता हूं। बेशक, अगर तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है, तो मैं तुम्हारा एक और एकमात्र बन जाऊंगा। श्रीमान गो, अगर मुझे ठीक से याद है, तुम अभी लूना के बिस्तर से ही उठे हो, और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रेमिका बनूं? तुम दावा कैसे कर सकते हो कि तुम इसके बारे में जरा भी गंभीर हो? तुम्हारे दिमाग में प्रेमिका का खिताब बस एक बेहतर सुनाई देने वाला लेबल है, तुम्हारी प्रेमिकाओं से अलग नहीं। अगर तुम चाहो तो लूना तुरंत गायब हो सकती है। हम बिल्कुल साधारण लोगों की तरह डेट करेंगे, और मैं हमारे रिश्ते पर काम करूंगा बिल्कुल उनकी तरह। श्रीमान गो, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ, और न ही प्यार के प्रयोग के लिए तुम्हारा कोई औजार। मैं सहमत नहीं हूँ। स्टेला, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ? मैं तुम्हें धमका रहा हूँ? तुम कुछ और बुरा आजमाना चाहोगी? हम? लगता है वायट को मेरी उम्मीद से भी जल्दी चारा खा रहा है। ठीक है, श्रीमान गो, चूंकि तुम कहते हो कि एक साधारण रोमांस का अनुभव करना चाहते हो, क्या तुम वह कर सकते हो जो एक सही प्रेमी को करना चाहिए? अगर कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी प्रेमिका बनने के लिए राजी हूँ, लेकिन अगर नहीं कर सकते, तो मुझे परेशान करना बंद करो। ठीक है, बताओ। पहला, हमारे रिश्ते के दौरान तुम्हें दूसरी औरतों से दूरी बनाए रखनी होगी और बिल्कुल वफादार रहना होगा। दी। दूसरा, सही हो या गलत, तुम्हें हमेशा अपनी प्रेमिका का पक्ष लेना है। ओके। तीसरा, रिश्ते में सबसे बड़ी सुरक्षा की भावना प्यार नहीं, बल्कि पक्षपात है, और तुम्हारा पक्षपात सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका के लिए ही सुरक्षित रखना होगा। यह नियम खास तौर पर चार्लोट के लिए है। अगर वायट हमारे रिश्ते के दौरान चार्लोट का पक्ष लेता है, तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तमाशा करूं और हंगामा खड़ा कर दूं। वायट, क्या मैं तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूँ? हाँ, मेरे दिल में चार्लोट हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्या तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे और हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे? फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता।
ठीक है, और कुछ? तुमने इतनी आसानी से हाँ कर दी। श्रीमान गु, चूंकि तुमने इतनी आसानी से हाँ कर दी, मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। अगर तुमने इनमें से कोई भी नियम तोड़ा, तो हम शांति से अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अच्छा तो, स्टेला, चूंकि अब तुम मेरी प्रेमिका हो, आज रात मेरे घर आओ। ओके। मैं कल किसी को तुम्हें वापस लाने भेज दूंगा। ओह, मुझे अभी भी समायोजन के लिए वक्त चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और मैं चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। बस मुझे वापस कैंपस ले चलो। ठीक है। तो तुम गुस्सा नहीं हो, है ना? तुमने वादा किया था कि मुझे मजबूर नहीं करोगे। अगर तुमने वादा तोड़ा, तो हमें बस बेबी, क्या मुझे एक किस मिल सकती है? क्या? यह नहीं है, छोटी सी किस भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। तुम्हारे आसपास इतनी लड़कियां होने के बावजूद तुमने मुझे ही अपनी प्रेमिका क्यों चुना? क्या इसलिए कि तुम्हें सच में मैं पसंद हूँ? थोड़ी भी? तुम्हें पसंद? मान लो, मेरा मतलब, सुंदरता की सराहना कौन नहीं करता, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन मुख्य वजह यह है कि मुझे अभी एक प्रेमिका चाहिए, और स्टेला बिल्कुल सही है, तुम सबसे ज्यादा वही हो जिसे मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आंखें बंद करो और मेरे लिए एक और सवाल का जवाब दो। मेरे लिपस्टिक का क्या स्वाद था? तुम्हारे लिपस्टिक का अब उसका स्वाद मेरे जैसा है। मुझे सच में जाना है। अरे हाँ, तुमने कहा था कि एड्रियन तुम्हारा रोल मॉडल था। कल रात मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जाऊंगा। वी, सचमुच? तुम बहुत खुश लग रही हो। ऐसा नहीं है, बस यह थोड़ा अचानक है। एड्रियन मेरी बहन का प्रेमी है। मैं कल रात डिनर की मेजबानी कर रहा हूँ, तुम्हें आना चाहिए। हाँ? तुम नहीं आना चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आ सकती हूँ, बस इतना ही। मैं कल रात तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। याद रखना, मेरी प्रेमिका का दिल मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए ही है। श्रीमान गु, पहले आप इतने उदार नहीं थे। आपने तो मेरा दूसरा प्रेमी बनने तक की पेशकश की थी। वह तब की बात थी जब मेरे पास एक आधिकारिक पद नहीं था। अब जबकि मेरे पास है, वैसा उदार कौन रहेगा? मैं तुमसे बात करके थक गई हूँ। यह हिस्सा वाकई मूल उपन्यास की कहानी में है। एड्रियन बिजनेस ट्रिप पर तारापुर शहर आया था। वायट ने मेजबान के तौर पर उसके सम्मान में एक डिनर दिया, लेकिन किताब में वह अकेला गया था। क्या यह मेरा बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है? लेकिन शायद यह बेहतर है। इससे मुझे नायक और नायिका के करीब आने का मौका मिल जाता है, मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी। ओवेन, स्टेला, क्या तुम अब स्कूल वापस आ गई हो? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ओवेन, हम मिलकर उन्हें सुलझा सकते हैं, अकेले नहीं झेलना। वायट दया दिखाने वालों में से नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ओवेन फिर से इसमें फंसे।
किसने सोचा था कि मेरा पहला रिश्ता इस तरह शुरू होगा कि मैंने उसे लगभग मजबूर किया और बुनियादी बातचीत भी पूरी तरह एक तरफा है। कार्विन भाई, तुमने लूना को एक बार डेट किया और ऐसे ही छोड़ दिया। वायट अब मेरी प्रेमिका है। हेलो, क्या बात है वायट? यह देवी कौन है जिसने तुम्हें उसे पद देने के लिए राजी कर लिया? वही है जिसने मुझे यह पद दिया है। सच में कोई औरत है जो तुम्हारा ना कह सकती है? नहीं हो सकता, मुझे उससे मिलना ही होगा। खैर, यह उसके शेड्यूल पर निर्भर करेगा। स्टेला शी सोम और मंगलवार की रात देबरसेन में काम करती है। अपनी पढ़ाई और अभिनय कक्षाओं के बीच संतुलन बनाते हुए उसका समय लगभग आधा आधा बंटा हुआ है। ठीक है वायट, वाह, रिश्ते में आने से आदमी सचमुच बदल जाता है। बस एक टाइम फिक्स करो, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना ही होगा। मैं जिज्ञासा से मरा जा रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। वायट, सो रही हो क्या? स्टेला, अभी नहीं, क्या हुआ? कल शाम 7 बजे फ्री हो? क्या बात है? ओह, मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाने ले जा रहा हूँ। अब जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, चाहे जल्दी हो या बाद में, तुम्हें मेरे साथ कुछ जरूरी इवेंट्स में शामिल होना ही होगा, है ना? क्या कोई तरीका है कि हम इसे अभी के लिए बस हमारे बीच ही रख सकते हैं? वह इतनी बेताब है इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। वजह? मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा को पता चले, वे परेशान हो जाएंगे। और अभिनय ही मेरा सपना है। मैं इसे अपने दम पर बनाना चाहती हूँ, न कि श्रीमान गु की गर्लफ्रेंड होने के सहारे। इसकी चिंता मत करो, यह मामला जब तक मैं न कहूँ यह खबर नहीं बनेगा, और तुम्हारे माता पिता जब तक तुम उन्हें न बताओ उन्हें भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, फिर मेरा बुध और गुरुवार की रात लैब का काम है। शुक्रवार की रात ठीक रहेगी? जरूर। वैसे अब जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें कम से कम मुझे कुछ अच्छा सा तो बुलाओ। वाइटी? जब से मेरे दादाजी गुजरे हैं, किसी ने मुझे ऐसे नहीं बुलाया। हाँ ठीक है फिर वाइटी, फ्राइडे को मिलते हैं। भैया, एड्रियन और मैं पहले ही आ चुके हैं। तुम कब आ रहे हो? तय समय तो बीत चुका है। स्टेला अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे प्रोफेसर मेरे शोध पत्र पर फीडबैक दे रहे थे। बस मुझे 10 मिनट और दो। वायट, मैं अपनी प्रेमिका का उसकी क्लास से निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है। अपनी प्रेमिका का क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहे हो? मैंने वायट को कभी भी किसी औरत के लिए इतना खास होते नहीं देखा। क्या हुआ? एड्रियन, मेरा भाई अपनी प्रेमिका का क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह थोड़ा उम्मीद से देर से आ सकता है। एड्रियन को लोगों के लेट होने से ज्यादा और कुछ नफरत नहीं है। अरे भाई, वह कितनी सुंदर है। क्या वायट सच में उस पर मोहित हो गया है? लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों से कितनी मिलती जुलती हैं। क्या वायट उकसाया गया और उसने एक विकल्प ढूंढ लिया? श्रीमान फू, लंबे टाइम बाद मुलाकात हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार आप मेरे बहनोई बन जाएंगे। श्रीमान गो। चार्लोट, मैं परिचय कराता हूँ। यह मेरी प्रेमिका है। अब वह तुम्हारी भाभी हैं। तुम उन्हें स्टेला कह सकती हो। क्या चार्लोट को थोड़ी भी परवाह होगी? स्टेला कितनी सुंदर है, और तुम अभी पहली गर्लफ्रेंड हो जिसे भाई ने औपचारिक रूप से मेरा परिचय कराया है। चलो बैठ जाओ। तुम बहुत दयालु हो चार्लोट, तुम भी खूबसूरत हो। बैठिए। स्टेला, यह मेरा बॉयफ्रेंड है एड्रियन फू। मिस शे, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? पिछली बार श्रीमान फू ने स्टारलाइट यू में एक टॉक दी थी। मैं एमसी थी।
एड्रियन ने पहले ही देख लिया है कि स्टेला कितनी खूबसूरत है, फिर भी उसने मुझे ही अपनी प्रेमिका चुना। जिस लड़के पर मेरी नजर है वह सिर्फ एक सुंदर चेहरे से मोहित होने वाला नहीं है। मुझे माफ करना चार्लोट, श्रीमान फू, यह सब मेरी गलती है। मेरे शोध पत्र में कुछ दिक्कत आ गई, इसी वजह से हमें देर हो गई। आपका इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। मूल कहानी में एड्रियन फू भौतिकी का दीवाना था, लेकिन फू कॉरपोरेशन के वारिस होने के नाते उसकी पढ़ाई फाइनेंस और मैनेजमेंट से जुड़ी होनी थी। भौतिकी तो उसके लिए बस एक शौक था। मिस शी, मुझे याद है आप भौतिकी की छात्रा हैं, है ना? आप किस पर रिसर्च कर रही हैं? आपने प्रोफेसर को कैसे मनाया कि वह आपको इतनी देर तक समझाते रहे? हम फिलहाल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं स्क्विड डिवाइस का शोर मॉडल, और हम एक बाधा में फंस गए हैं, इसीलिए इतना समय लग गया। मिस शी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कॉलेज में सिर्फ एक जूनियर हैं, है ना? यह रिसर्च टॉपिक तो होना चाहिए स्टारलाइट विश्वविद्यालय के पीएचडी सलाहकारों और उनके ग्रेजुएट छात्रों के लिए। हाँ, लेकिन मेरे पापा भौतिकी विभाग में प्रोफेसर हैं, इसलिए फ्रेशमैन ईयर से ही मैं लैब में मदद करती आ रही हूँ। इस तरह मैं सभी प्रोफेसरों को जानती हूँ। तो आपको आखिर कौन सी खास बाधा आई? हम जोसेफसन जंक्शन को रेगुलेट करना चाहते थे बेहद कम तापमान पर डिटेक्शन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन जब तापमान 10 मिली केल्विन से नीचे गिरता है तो भौतिक विचलन होते हैं। मैंने वास्तव में इस पर खुद कुछ रिसर्च की है। अगर आपके कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ सकती हैं। मैंने एड्रियन को कभी नहीं देखा किसी और औरत को देखते हुए इतनी गहराई से। बढ़िया, यह तो कमाल है। ठीक है। स्टेला का शेड्यूल पहले से ही काफी भरा हुआ है। एक बार वह कैंपस से बाहर निकलती है तो मैं उसे इन बातों में उलझी रहने नहीं देता। वैसे भी चूंकि हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं तो बातचीत हल्की फुल्की रखते हैं, ठीक है? हाँ। ओह एड्रियन, क्या हम अगले महीने एक नीलामी में शामिल नहीं हो रहे? क्या आपके पास आइटम्स की लिस्ट है? हम संयोग से मेरे पास एक कॉपी है, रुकिए मैं आपको भेज देता हूँ। हम एक नीलामी। मूल कहानी में वायट ने लापरवाही से खरीद लिया था इस नीलामी में एक जेड कंगन, और वह लूना को दे दिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी, चार्लोट ने इस्तेमाल किया चोंगसाम से मैच करने के बहाने उसे मांगने का, यह जांचने के लिए कि दूसरी औरतों का वायट के दिल में कितना वजन है। अरे वायट, हाँ। तुम भी कल नीलामी में जा रहे हो, है ना? तो स्टेला इतनी व्यस्त है, क्या तुमने अभी तक उसके लिए कोई डेट ढूंढा है? मैं अपनी सेक्रेटरी को लेकर जा रहा हूँ। स्टेला की बहुत सारी क्लासेस हैं, शायद वह नहीं आ पाएगी। स्टेला इतनी मेहनती और इतनी प्रतिभाशाली है, मेरे जैसी नहीं। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बस पार्टी करती थी और मस्ती करती थी। अरे चार्लोट, तुम्हारे पास एक भाई है जो तुम्हें बहुत लाड करता है, इसलिए तुम जो चाहो वह कर सकती हो, लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्टेला को भौतिकी के रास्ते पर मजबूर किया गया था उसके माता पिता द्वारा। उसका परिवार दावा करता है कि यह प्यार के कारण है, लेकिन उन्होंने उसे चुनने की स्वतंत्रता कभी नहीं दी। क्या तुम चार्लोट से जलती हो? मैं भी अब से तुम्हें लाड कर सकता हूँ। तुम जो चाहो मैं उसे साकार कर दूंगा, यहाँ तक कि अभिनेत्री बनने का तुम्हारा सपना भी। शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मेरे भाई के वादे किसी और औरत को दिए जाते हैं तो इतना दर्द होगा। वाइटी, मैं शौचालय जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ। अरे चार्लोट। स्टेला, मैं ठीक हूँ, मैंने बस थोड़ा ज्यादा पी लिया है। मैं अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़क लूंगी। अरे तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। स्टेला, मुझे बहुत खुशी है कि भाई को कोई ऐसा मिल गया जिसे वह पसंद करता है, लेकिन अगर उसने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो बस मुझे बताना, मैं जाकर उसे सबक सिखा दूंगी। चार्लोट, हम बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। तो फिर अच्छी बात है। मैं अपना चेहरा धोने जा रही हूँ। संभल कर। स्टेला, तुम मेरी टांग पर हो। चार्लोट, चार्लोट। एड्रियन, चार्लोट ने अपना पैर चोटिल कर लिया है, मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। मिस शी, तुम्हें भौतिकी में असली प्रतिभा है। कुछ रास्ते तुम्हारे लिए नहीं बने हैं।
वहां पीछे वायट गु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इतना ही काफी है यह दिखाने के लिए कि उसकी नई प्रेमिका उसके पिछले फ्लिंग्स से अलग नहीं है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद श्रीमान फू, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। कोई चारा नहीं। क्या वायट ने उसे मजबूर किया या फिर उसके अपने कारण है? छोड़ो भी, बस कोई अजनबी है, मेरे समय के लायक नहीं। इस मिशन की कठिनाई चार्ट से बाहर है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? वह अब चार्लोट का प्रेमी है, मेरा नहीं। वह जितना ठंडा और हिलने में मुश्किल होगा, क्या वह चार्लोट के लिए बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह असल में बेहतर है। वह कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन तुम अब वायट की प्रेमिका हो। क्या दोनों तरफ जीतने का तुम्हारा तरीका भावनात्मक बेवफाई गिना जाएगा? क्या मुझे वायट से प्यार है? नहीं। तो क्या मुझे एड्रियन से प्यार है? नहीं। चूंकि मुझे उन दोनों में से किसी से भी प्यार नहीं है, तो यह भावनात्मक बेवफाई कैसे गिना जाएगा? वे ही हैं जो खुद को काबू नहीं कर पाते। एजेंट 7, तुम्हारी शब्दावली सटीक नहीं है, उस पर काम करना होगा। ओह, समझ गई। तो फिर तुम वायट के साथ क्या करने की योजना बना रही हो? जब मैं पहले फिसली थी तो मैंने गलती से स्टेला को भी अपने साथ नीचे खींच लिया होगा। शायद उसे भी चोट लगी हो। एड्रियन को मेरी देखभाल करनी चाहिए और तुम्हें स्टेला की देखभाल करने जाना चाहिए। तुमने मुझे बस ऐसे ही खींच लिया, वह नाराज हो जाएगी। वह नहीं होगी। यह तो व्यावहारिक रूप से एक मजबूरन की व्यवस्था है, इसमें कोई वास्तविक भावनाएं शामिल नहीं है। वह नाराज क्यों होगी? तुम मेरी बहन हो, मेरे दिल में तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो। स्टेला, वायट, मेरी ठकने में इतनी चोट है कि मैं अकेले स्कूल नहीं लौट सकती। स्टेला, मैंने ओवेन से कहा है कि वह मुझे वापस लेने आए। स्टेला, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। वह सचमुच ओवेन से मिलने गई, लेकिन उसने इसे बिना किसी दोष के किया। न केवल उसने पहले ही रिपोर्ट कर दी, उसने चोट की तस्वीर भी भेज दी, इसलिए मैं शिकायत भी नहीं कर सकता। बस उसकी टांगों को देखकर ही मैं उसे ले जाना चाहता हूं। हे, क्या तुम हॉस्टल वापस आ गई हो? हाँ, मैं पहले ही बिस्तर में हूँ। क्या तुमने दवा लगाई? नहीं। तो ओवेन तुम्हें वापस ले आया, लेकिन तुम्हारे लिए दवा नहीं लाया। तुम चाहते थे कि वह मेरे लिए दवा लगाए। लगता है मेरी रिपोर्ट बेकार थी। वायटी को बिल्कुल परवाह नहीं है। वायट, क्या तुम खुद ही नहीं कर सकती? स्टेला, तो फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मुझे क्या जवाब देना चाहिए? वह चाहती है कि मैं यह करूं। श्रीमान गु, युवा महिला ने थोड़ा ज्यादा पी लिया था। हम दवा लगा रहे थे तभी वह सो गई। चोट गंभीर नहीं है, बस थोड़ी सी लालिमा और खरोंचे हैं। समझ गया। लाल निशान जो त्वचा तक नहीं फटे। अगर हम थोड़ी देर और इंतजार करते तो वे गायब हो जाते। चोट इतनी गंभीर कैसे हो सकती है? लेकिन उस समय वह चार्लोट को दबा रही थी। वायट, बस इंतजार करो। क्या वह सचमुच आ रहा है? चार्लोट का क्या वह उसे रोकने नहीं जा रही? अगर वह दिखाई देता है, मेरी तो बस हो गई। स्टेला, वायट, मुझे पता है तुम परवाह करते हो, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। स्टेला, ओह सॉरी चार्लोट, मैंने गलत भेज दिया।
चलो लॉट 1048 देखते हैं। यह एक रिपब्लिक युग का एनामल मदर एंड सन असेंडिंग द कैसियावेज है। शुरुआती बोली $20,000 है। कल रात रास्ते में मुझे चार्लोट का फोन आया। वायट, कुछ हो गया है? उसने कहा कि उसने गलती से अपने बिस्तर के पास का गिलास तोड़ दिया और कांच के टुकड़ों ने उसकी बांह काट दी। मुझे तुरंत वापस मुड़ना पड़ा। चार्लोट, वायट, जब तक मैं सब कुछ संभाल चुका और स्टेला के हॉस्टल तक गाड़ी चलाई तब तक रात के 2 बज चुके थे। वायट, मैं तुम्हारे हॉस्टल पहुंच गया हूं। वायट को, स्टेला, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? सो गई। आखिरकार इतना सब कुछ करने के बाद वह बच्चे की तरह सो रही है और मुझे उसकी एक झलक भी नहीं मिली। मैं सुबह 4 बजे तक घर नहीं पहुंचा और 5 बजे तक मुश्किल से सो पाया। मैंने खुद ही दवा लगा ली है। इतनी देर से लाने के लिए शुक्रिया। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आखिरकार उसे मेरी याद आई। लेकिन किसी ने मुझे इंतजार करने को कहा था। मैं इंतजार करती रही और करती रही। आखिरकार मैं रोते रोते सो गई। पूरी तरह से अन्याय सहा हुआ महसूस कर रही थी। कम से कम वह मेरे सोचे जितनी बेरुख नहीं थी, बेफिक्र होकर सो रही थी। मुझे नहीं पता तुम इतनी देर से क्यों आए, लेकिन यह जानकर कि तुम आए भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी मुझे कल रात के मुकाबले सिर्फ आधा अन्याय हुआ लग रहा है। बाकी आधे का क्या करूं? वह जेड कंगन लेकर आओ जिस पर हमने अभी बोली लगाई थी। जी श्रीमान गो। वायट को अपनी इस प्रेमिका की परवाह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। कल रात काफी देर हो चुकी थी। मैं सो गई तो वह मैनर से भी निकल गया। अब वह क्या कर रहा है? पसंद आया? यह नीला जेड कंगन, क्या यह वही है जो चार्लोट मूल कहानी में वापस ले लेती है? मुझे पसंद आया। लो, कोई बुरा न मानना। वायट, कल चार्लोट ने बताया था कि तुम नीलामी में थे, तो क्या तुमने यह कंगन खास तौर पर मेरे लिए ही बोली लगाई थी? हाँ। वायट, मैं सच में सोच रही थी कि तुम बस मेरे साथ मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन तुमने मुझे अपनी प्यारी बहन से मिलवाया, रात को देर से दवा लेकर आए, और नीलामी में भी तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। वायट, मेरा दिल छू गया। शायद तुम्हारे बारे में मेरी पहले की सारी धारणाएं गलत थीं। आज से मैं हमारे रिश्ते को गंभीरता से लूंगी। अब इस कंगन की बात करें तो यह तो बस नीलामी की एक चीज थी जो मैंने मन की मौज में खरीद ली। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इस कंगन की वजह से स्टेला मुझे पसंद करने लगी है, थोड़ा थोड़ा करके। वह कंगन तो वायट ने खास तौर पर सिर्फ स्टेला के लिए ही बोली लगाई थी। पहले ये सारे खास अधिकार वे सब मेरे ही हुआ करते थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत देर से बैठी हूँ, थोड़ी थक गई हूँ। मैं स्टेला को बिल्कुल भी श्रीमती गू नहीं बनने दूंगी। एड्रियन फू पर मरने वाली लड़की को धीरे धीरे मुझ पर मरते हुए देखना, शिकार का रोमांच एकदम जबरदस्त एहसास है। वायट, जब मैंने कहा था कि मुझे तुम सच में पसंद हो तो मेरा मतलब सच्चा था। जब से तुमने मेरी प्रेमिका बनना माना है, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। वायट, एक अनुचित समझौता भी साइन कर दिया। क्या यह पर्याप्त सबूत नहीं है? अगर मैं उसकी बकवास मान लूं, तो मैं बेवकूफ हूँ। नीलामी में लंच किया था क्या? अभी नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक एड्रियन को वह नहीं मिल जाता जो वह चाहता है। आज दोपहर मुझे एक और सहयोग में शामिल होना है। तुमने खाया नहीं? बढ़िया, मैं तुम्हारे एब्स देखना चाहती हूँ। क्या तुम जाते समय कोई शांत जगह ढूंढकर मुझे एक तस्वीर भेज सकते हो? बस एक तस्वीर, कुछ शब्द, और वह मुझे पूरी तरह उत्तेजित कर देती है। अगर वह यहाँ होती तो वह यह कहने की कीमत चुकाती। 3 दिन तक मेरे बिस्तर से नहीं उठ पाती। आज गुरुवार है, बस एक और दिन। कल रात मैं उसे पा लूंगा। क्या मुझे सच में ऐसी तस्वीर भेजनी चाहिए? चलो एड्रियन। वायट, हाँ? नीलामी खत्म हो गई है, तुम नहीं जा रहे? ओह, मुझे शौचालय जाना है।
मैं आखिर कर क्या रहा हूं? श्रीमान गु, क्या चल रहा है? ओह, ताला लगाना भूल गया। मैं एड्रियन का यह शांत और संयमित अभिनय बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम दोनों ही लड़के हैं। इस नाटक की क्या जरूरत है? मालकिन, इतनी अच्छी बॉडी होने के बाद भी तुम कदम क्यों नहीं बढ़ा रही? तुम किसका इंतजार कर रही हो? काश मैं कर पाती, लेकिन पहले मुझे उसे फंसाना होगा। वाइट को अपने काबू में रखना होगा, नहीं तो चार्लोट, उसकी कीमती वह जो दूर चली गई से मैं और कैसे मुकाबला कर पाऊंगी? हर बार जब मैं तारापुर शहर आता हूं, मैं हमेशा यहाँ के भौतिकी लैब में आता हूं। स्टेला, तुम अपना काम करो, मेरी परवाह मत करो। तुम्हारा नियंत्रण चरण आकार बहुत ही सुरक्षित है। इस ऊर्जा अंतराल सीमा में मिश्रित शोर को प्रभावी ढंग से अलग नहीं कर पाएगा। इसे कम से कम 30% बढ़ाओ। श्रीमान फू, स्टेला मेरी सबसे प्रतिभाशाली छात्रा है। इस साल वह सिर्फ एक जूनियर है। उसमें वही प्रतिभा है जो तुम में पहले थी। अरे, याद आया। क्या तुम्हें हमेशा से दिलचस्पी नहीं रही है उस शोध में जो हम आगे बढ़ा रहे हैं? मैं बूढ़ा हो रहा हूं। स्टेला हर डेटा पॉइंट के बारे में मुझसे बेहतर समझती है। अगर तुम समय बचाना चाहते हो तो अब से तुम सीधे स्टेला से चर्चा कर सकते हो। प्रोफेसर जेंग, मुझे यकीन है कि श्रीमान फू बहुत व्यस्त होंगे। शायद ऐसा नहीं। जरूर, ठीक है। मिस शी, चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। ओह, ठीक है। ओवेन, देखिए, स्टेला का पहले से ही एक प्रेमी है। पिछली बार उसने तुमसे उसे लेने के लिए भी कहा था। वह साफ तौर पर तुम्हें बहका रही है। स्टेला और मैं बस दोस्त हैं। वह किसे डेट करती है, यह उसकी अपनी पसंद है। अपनी यात्रा पर सुरक्षित रहें। स्टेला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पहले से ही एक प्रेमी है। तुम ओवेन को हमेशा क्यों परेशान करती रहती हो? तुम्हें वह पसंद है ना? यह तुम्हारी कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं इसे बिल्कुल साफ कर दूं। ओवेन और मैं हमेशा से बस दोस्त रहे हैं। मैंने उससे कभी कुछ वादा नहीं किया। अगर तुम्हें वह इतना ही पसंद है तो जाओ उसके पीछे। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। स्टेला, मैं तुमसे नफरत करती हूँ।